अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है रमज़ान मुबारक का डे 16। डे 16 में मैं सुबह जब उठने के बाद मैंने मतलब कि इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था। तो इंस्टा में मतलब कि वो अच्छे अच्छे वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो मैंने इंस्टा अनइंस्टॉल कर दिया। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब सर्च करके देखा, तो मतलब कि मुज़फ़्फ़र रूहानी करके एक इंसान है। ठीक है। वो डेली व्लॉग्स डालते हैं, इस्लामिक क्रिएटर है। तो उनका 2 वीडियो मुझे पसंद आया है। मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। आज मुझे मिला ये गिरा हुआ पैसा, तो मुझे इसे उठा लेना चाहिए या नहीं? तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज है रमजानुल मुबारक का 13वां रोजा। तो डिनर करने के बाद ईद के लिए कपड़ा खरीदने और सिलाने के लिए अल्तमश भाई की शॉप पर जाता हूँ, क्योंकि ईद के दिन नया कपड़ा पहनना हमारे नबी की सुन्नत है। तो इस ईद के लिए ये कपड़ा खरीद कर सिलने के लिए दे देता हूँ। तो इस सुन्नत पर तो हर कोई अमल करता है, लेकिन जिस सुन्नत पर अमल करना वाजिब है, यानी खुद नया कपड़ा पहनने के साथ साथ अपने जरूरतमंद भाइयों और बहनों को भी नया कपड़ा पहनाना, इस सुन्नत पर कब अमल करोगे? तो इस ईद खुद के साथ साथ किसी और को भी नया कपड़ा पहना कर ईद मनाओ। खैर, जब शॉपिंग करके घर की तरफ जा रहा होता हूँ कि रास्ते में मुझे ये गिरा हुआ पैसा दिखता है, तो मैं इसे नहीं उठाता। लेकिन 1-2 साल पहले तक ये बहुत सोचता था कि काश कहीं गिरा हुआ लाखों या करोड़ों रुपए मिल जाए, जिससे जिंदगी बन जाएगी। मगर अब पता चला कि ऐसे पैसों से जिंदगी तो बन जाएगी, लेकिन आखिरत बिगड़ जाएगी। क्योंकि हजरत उमर फरमाते हैं कि जिसने भी गिरी हुई चीज उठाई वो गलती पर है, यानी उसने सही नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई भी कोई गिरी हुई चीज पाए तो उसके मालिक को 1 साल तक तलाश करे, वरना उसे वहीं रहने दे। लेकिन आज हम ऐसे पैसों को उठाकर खा लेते हैं या किसी गरीब को दे देते हैं, बल्कि ऐसी चीजों को उठाकर हम इसको उसके मालिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं, जिसके बाद 1 साल तक ऐलान करने के बाद अगर मालिक ना मिले तो किसी गरीब को दे दे। इससे पहले ना यूज कर सकते हैं और ना किसी को दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई मामूली चीज है जिससे लगता है कि इसका मालिक इसको तलाश नहीं करेगा, तो उस चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी गरीब को भी दे सकते हैं। और जिस चीज के बारे में ये लगे कि इसका मालिक इसे तलाश करते करते यहाँ आ जाएगा, तो उसे वहीं छोड़ दे, जैसा कि मैंने भी इसे नहीं उठाया। और अगर कोई किसी कीमती चीज को उसके मालिक तक पहुंचाने की नीयत से या उसकी हिफाजत की नीयत से उसे उठा लेता है, तो ये बहुत ही नेक काम है, लेकिन खुद के इस्तेमाल करने के लिए उठाना हराम है। और उसके मालिक को 1 साल तक तलाश किए बिना ही किसी और को दे देना भी जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई खराब होने वाली चीज है तो उसके खराब होने से पहले पहले इस्तेमाल कर ले और उसके मालिक को तलाश करके उसकी रकम अदा करे, और ना मिलने पर किसी गरीब को दे दे। तो आज के बाद से उठाने से पहले ये सब जरूर सोच लेना, तब इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना। और अगर खा गए तो रोजे महशर इसका हिसाब देना होगा। खैर, सेरी करने के बाद जुमा की नमाज से पहले गुस्ल करके साफ सुथरा कपड़ा पहनता हूँ। फिर आदिल कादरी का सफवान इतर लगाने के बाद सूरह कहफ की तिलावत करके जुमा की नमाज अदा करता हूँ, और असर की नमाज के बाद इफ्तार की तैयारी करने के बाद अल्लाह की अता करदा नेमतों से इफ्तार करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अभी मुज़फ़्फ़र भाई का दूसरा वीडियो जो मैं स्क्रॉल करते हुए मुझे मिला, वो भी बहुत इस्लामिक क्रिएटर है। वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। आज अम्मी जान चने में नमक डालना ही भूल गई। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज है रमजानुल मुबारक का 10वां रोजा। तो सेरी में उठकर सबसे पहले मिसवाक करता हूँ। इस तरह मिसवाक को पकड़ना, यानी बीच की 3 उंगली ऊपर की तरफ हो और अंगूठा और सबसे छोटी उंगली नीचे की तरफ हो। इस तरह मिसवाक को पकड़ के मिसवाक करना हमारे नबी की सुन्नत है। फिर प्यारे नबी का फेवरेट मशरूब नबीज ड्रिंक पीता हूँ, और फिर अम्मी जान रूहानी तलबीना बना कर देती है, जिसे खाने के बाद दूध रोटी खाकर अपनी सेरी कंप्लीट करता हूँ, और फजर की नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करता हूँ, और दिन में अपनी वेबसाइट रूहानीसूख.com पर कुछ काम करवाता हूँ। तो मेरी वेबसाइट पर कुछ काम चल रहा है, इसलिए आपको रूहानीसूख.com पर रूहानी तलबीना नजर नहीं आ रहा होगा। इंशाल्लाह 1-2 दिन में फिर से लाइव हो जाएगा, जिसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं। खैर, असर की नमाज के बाद इफ्तार की तैयारी करता हूँ। हम लड़के तो नाम की तैयारियां करते हैं, असल में तो हमारी माएँ हमारे रोजों को खास बनाती है। जो बच्चे या जो लोग घर से दूर हैं, उनसे पूछो उनका रोजा बिना माँ बाप के कितना फीका फीका गुजरता है। तो अगर आज अम्मी जान चने में नमक डालना ही भूल गई तो क्या हो गया। लेकिन आज कितने ऐसे नाम के मर्द हैं जो असल में नामर्द हैं, जो अपनी माँ बहनों को या बीवी को नौकर समझते हैं और उनसे होने वाली इतनी छोटी छोटी गलतियों को भी नजरअंदाज नहीं कर पाते, जिसके बाद वो उन पर चिल्लाने या उन्हें मारने लगते हैं और दावा करते हैं प्यारे नबी का उम्मती होने का, जबकि हमारे नबी तो बड़ी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करते थे, और तुमसे इतनी छोटी छोटी गलतियां नजरअंदाज नहीं हो पा रही। खैर, घर में कोई किसी का नौकर नहीं है, हर एक रिश्ता कुछ न कुछ एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर ही रहा है, तो एक दूसरे को नौकर समझने के बजाय उनकी कदर करना सीखो। खैर, अल्लाह की अता करदा नेमतों से इफ्तार करके अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि वबिल वालिदैनि इहसाना, हम पर हमारे वालिदैन का एहसान है।